अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आखिर वो दिन आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा दिन है, हमें तो पता नहीं है कि हमें किस चीज़ का इंतज़ार था। आप लोगों का इंतज़ार था डेटा वैलिडेशन का, कि डेटा वैलिडेशन हम स्टेप बाय स्टेप कब सीखेंगे और किस तरह सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन को कंप्लीट सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे हम अप्लाई करेंगे और डेटा वैलिडेशन को हम सीखेंगे। इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारे स्टेप्स आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। मैंने पहले से ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। इसमें मैंने सीरियल नंबर लिया है, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिया है, इसके अलावा मोबाइल नंबर, CNAC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपार्टमेंट टाइम, एज हो गया, सिटी हो गया। इसके अलावा हमारे पास और डेसिमल रेटिंग पॉइंट। तो ये आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आप इसके अलावा भी जो मर्जी आप टेबल बना सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसलिए मैं ये चीज़ें बनाई ताकि मैं आप लोगों को हर स्टेप के बारे में बता सकूं। एक भी स्टेप मिस ना हो जाए, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। डेटा मेन्यू में आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर सपोज शफी 1 2 3 एंटर कर देता हूँ, तो आप मुझे मैसेज दे रहा है कि नो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इट मीन्स दैट ये मुझे कह रहा है कि ये हमारे पास है, इसमें हम सिर्फ करेक्टर एंटर कर सकते हैं और इसमें नंबर्स कहाँ से आ गए, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये किस तरह हो रहे हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह की है। जब आप किसी भी कॉलम पे वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो आपके पास एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक सेटिंग, दूसरा इनपुट मैसेज और तीसरा हमारे पास एरर अलर्ट। सेटिंग में आप वही जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है आप वही लगा लेंगे, जिसमें हमारे पास मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कस्टम लिए हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे हैं, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। हम ये सारे के सारे करेंगे इस वीडियो में। आप ये न सोचना कि आपने सिर्फ हमें इसको पढ़ के बता दिया, नहीं, मैं हर एक को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिस्ट हो गया, डेसिमल, होल नंबर, एनी वैल्यू, ये सारी की सारी हम अभी इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कस्टम ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला किस तरह अप्लाई किया है कि इज टेक्स्ट हमारे पास बी ट्रू। मैंने इसको ले लिया, किसी को आप ले सकते हैं जो भी हो। ट्रू तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू है। अगर मैंने फाल्स लिखा होता तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरह हमारे पास ये काम कर रहे हैं। इक्वल हम लगा लेंगे, इज हमारे पास इज टेक्स्ट हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, इक्वल ट्रू। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूले याद हो। अगर आप लोगों को फार्मूले याद हो तो यहाँ पर ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर हमने करेक्टर लिया है और यहाँ पर इस फार्मूले में हमने कहा कि इज टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट हो, मैंने रेंज सेलेक्ट किया जिस तरह ये अभी 3 है, इसमें हमने टेक्स्ट लिखा है तो इस वजह से हमें ये ट्रू है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर नंबर्स लिख लेते तो फिर ये फॉल्स होता, काम नहीं करता, क्योंकि हमने फार्मूला इज टेक्स्ट का लिया है। तो ये
अगर हम सपोज इसमें रेंज देना चाहें, देते हैं, तो फिर किस तरह काम करेगा, मैं यहाँ तक रेंज देता हूँ, तो भी मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तब हमारे पास फॉल्स आ गया इस टेक्स्ट, क्योंकि हमने रेंज ले लिया है तो इस वजह से हमारे पास फॉल्स आ गया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको B3 ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यस ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 456 एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आप रॉन्ग एंटर कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं। ये हमारे पास जो कॉलम है ये नेम ऑफ एम्प्लॉय का है, आप इसमें नंबर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये रिट्राई कह रहा है कि आप रिट्राई करो या कैंसिल करो, तो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नेम का। अब मैं आप लोगों को इसको इरेज कर देता हूँ। मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हमने ये चीज़ें कहाँ से, आप यहाँ से कस्टम पे, आप यहाँ पर हमने बिटवीन देखा है डेटा में, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इनपुट मैसेज पे आएंगे, ये मैं आप लोगों को बाद में इस भी लेक्चर में ही समझा दूंगा, लेकिन बाद में एरर एरर अलर्ट, आप यहाँ से स्टाइल जो देना चाहते हैं, मैंने स्टॉप दिया था। आप यहाँ से वार्निंग भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के। टाइटल आप लोगों को जो टॉप पे शो करेगा वो टाइटल होगा जिस तरह हमने नो लिखा है, या यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वार्निंग, आप जो भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मैसेज देंगे कि जब आप कोई इनवैलिड कमांड अप्लाई करते हैं तो आपको कौन सा मैसेज शो होना चाहिए। तो मैं अब ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 1 2 3 इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि शो करें वार्निंग एट द टॉप पे, ये टाइटल है व्हाट आर यू डूइंग। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या रिट्राई कर सकते हैं। तो अब आप दोबारा जब गलत डालते तो भी आपको मैसेज देगा। तो ये था हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉय कि किस तरह हम इसको वैलिडेशन। इसके अलावा आप कैरेक्टर का लिमिट भी रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरे साथ नेम में हमारे पास 15 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा हो तो वो नाम यहाँ पर एंटर नहीं होगा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह हम और इसको डीपली लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास है मोबाइल नंबर। मैं अब यहाँ पर एंटर कर देता हूँ कि 03329934567। जब आप एंटर करेंगे तो हमारे पास नंबर आ गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ABC वगैरह जो भी एंटर करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा कि कंप्लीट करो। मोबाइल नंबर है यहाँ पर, आप किस तरह इसमें कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। तो इसमें भी हमने वैलिडेशन लगाया है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह लगाया है। आप सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं सेटिंग में हमने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट लेंथ हमने लिया है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम हम यहाँ पर लेते हैं कि 10 होना चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 11 होना चाहिए। ये हम बिटवीन में लेते हैं। आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बिटवीन में लेते हैं। और यहाँ से आर इग्नोर कर सकते हैं ब्लैंक को। अगर आप यहाँ पर चिक लगाएंगे तो ये ब्लैंक को इग्नोर करेगा, अगर नहीं लगा लेंगे तो ये ब्लैंक को भी काउंट करेगा। तो टेक्स्ट लेंथ क्या है, पहले हमने कस्टम किया था, अब हम टेक्स्ट लेंथ करते हैं। और इसी चरण में मोबाइल नंबर कंप्लीट करो यार, मैं यहाँ पर ये करता हूँ। तो आप यहाँ पर वार्निंग भी ले सकते हैं, स्टॉप भी। मैं स्टॉप कर देता हूँ तो आप फिर देखेंगे जब हमने कम डिजिट एंटर किए तो भी ये कह रहा है कि कंप्लीट करो यार, रिटायर करो, ये क्या कर रहे हो आप। तो ये था हमारे पास मोबाइल नंबर का। अब हमारे पास है CNAC का। कि CNAC में क्या होता है,
आपको पता है कि यहाँ पर हाँ क्या होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह काम करता है CNC का। आप डिटेबल एडिशन पे जाएंगे, डिटेबल एडिशन पे क्लिक करेंगे, आप सेटिंग पे जाएंगे, इसमें आप टेक्स्ट लेंथ लेंगे और इक्वल टू लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि काउंट एफ करेंगे। काउंट एफ क्यों करेंगे? क्योंकि ये CNC हर एक का यूनिक होता है, किसी का सेम नहीं होता। तो हम यूनिक होता है, जिस तरह हमारे पास प्राइमरी की होता है, ये भी समझो कि ये भी एक प्राइमरी की है, यूनिक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि काउंट एफ डी या आप रेंज लेंगे। जिस तरह मैं अपना अब आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह कर सकते हैं सब। अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे कि किस तरह काम कर देता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसलिए अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई किया है, तो ये काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि सीरियल नंबर पर अप्लाई नहीं किया है तो ये हमारे पास काम करेगा। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करके आप लोगों को शो करूँगा कि किस तरह काउंट एफ डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करता है। अब मैं इसका रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, आप यहाँ से कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप D1 या D2 जो भी हो, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 इसलिए कि अगर ये हमारे पास 1 के बराबर हो तो ठीक है। 1 का मतलब डुप्लीकेट ना हो, एक वैल्यू एक हो, जिस तरह जिसके बरक्स दूसरी एक वैल्यू हो, डुप्लीकेट ना हो, सेम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू कह रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने एक वैल्यू एंटर की है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिटेबल एडिशन में ये किस तरह काम करता है। हमने क्या किया है, वो फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया और इक्वल टू 1 लगाया है। इक्वल टू का मतलब है कि बराबर हो। तो हमारे पास अब एरर अलर्ट क्या कर रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक, वार नहीं। तो आप यहाँ से इनपुट मैसेज का मतलब ये है कि आप जब इस पर आ जाते हो तो आपके पास एक बॉक्स हो जाता है, जिस तरह फिर आपको शो करेगा। जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि CNI, सॉरी कैपिटल में लिख देता हूँ CNIC। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा, ये इनपुट मैसेज है। अब यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ 1410137115705। जब मैं एंटर करूँगा तो ये कहेगा कि डुप्लीकेट, बिकॉज क्योंकि हमने इस CNC को पहले ही एंटर किया है, इसलिए हमें कह रहे हैं कि डुप्लीकेट है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, अगर नो करना चाहते हो तो किसी और को यहाँ पर एंटर करो। अगर आप एक डिजिट भी यहाँ पर चेंज करेंगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि फिर ये डुप्लीकेट नहीं होता। 2 कर देता हूँ, ये भी अब दोबारा कर रहे हैं क्योंकि प्यूरी की प्यूरी डुप्लीकेट है, तो हम यस कर देते हैं तो ये काम करेगा फिर यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मैंने एज रिस्ट्रिक्शन लगाए कि अगर 18 ईयर से कम हो तो यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। तो यहाँ पर किस तरह लगाए हैं आप लोगों को शो करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा लगा होगा कि हम किस तरह वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आप सेम हैं, जिस तरह पहले वाला है इसी तरह ये भी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें, थोड़ा बहुत, वो भी न होने के बराबर है। आप डेटेबल एडिशन पे क्लिक करेंगे, डेटेबल एडिशन पे जाएंगे, आप देख सकते हैं सेटिंग में हमने यहाँ पर डेट लिया है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हर एक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डेट लिया है यहाँ पर, और बिटवीन लिया है कि इनके दरमियान अगर स्टार्ट डेट हमारे पास 1/1/1990 हो तो ठीक है, और इन डेट हमारे पास हो 1/1/2002, तो आप यहाँ पर ये रेंज लगा सकते हैं, फिर देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा जो भी डेट एंटर करोगे तो वो नहीं लेगा। मैं अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसके अलावा और डेट 1/1/1980 एंटर कर दें तो क्या होता है, नॉट एलिजिबल। ये कह रहे हैं कि आप नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमने इस तरह किया है। तो इसी तरह हमारे पास अपॉइंटमेंट टाइम है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये असाइनमेंट दे दूँ, लेकिन क्या करूँ, वीडियो है, आप फिर मुझे सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इसी तरह सेम है।
लेकिन चलो चलते हैं कि ये किस तरह काम करता है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टाइम ले लिया, फिर डेटा में हमने बिटवीन ले लिया। जिस तरह हमारे पास होते हैं टाइम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जो भी होते हैं जिसका टाइमिंग होता है कि किस वक्त ये खुला होता है और किस वक्त ये बंद होता है। जिस तरह बैंक्स होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें जिसका अपॉइंटमेंट टाइम होता है कि किस तरह। फिर हमने ये स्टार्ट टाइम 9 AM लिया है और इन डेट 4 PM लिया है। तो आप यहाँ पर इनपुट मैसेज हमने नहीं दिया है, आप लोगों को तो अभी पता है कि किस तरह हम इनपुट लगा सकते हैं। एरर में हमने लिया सेलेक्ट टाइम बिटवीन 9 to 4, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर 6 o'clock लगा लेते हैं तो ये आपके पास काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने लिमिट ये नहीं दिया। सेलेक्ट ये आपको कह रहे हैं कि 9 o'clock और 4 o'clock के दरमियान सेलेक्ट करो अपॉइंटमेंट, इसके अलावा उसकी चिट्ठी होती है वो काम नहीं करता। तो आप किस तरह अपॉइंटमेंट को ले सकते हो। तो ये था हमारा टाइम यू का, इट मीन दैट अपॉइंटमेंट का। अब एज का, एज इंतहाई है क्योंकि एज में हम करेक्टर नहीं लेते, एज में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लेते हैं। इसके अलावा आप इसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि अगर 18 ईयर से कम हो तो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, तो वो भी इंतहाई आसान है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह काम करता है। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, आप सेटिंग पे जाएंगे, कस्टम दोबारा लिया है, इसमें हमने फार्मूले लिया है जिस तरह हमने टेक्स्ट के लिए लिया था नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए। तो इसी तरह हम वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस टेक्स्ट था लेकिन यहाँ पर इस नंबर है, तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है और ये काम कर रहा है और कस्टम कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरह आप यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट नॉट अलाउड, तो आपको मैसेज दे रहा है कि एज चाहिए, इट मीन दैट टेक्स्ट नॉट अलाउड। आप यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास है सिटी का, कि हम सिटी को किस तरह ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब सोच रहे हैं कि ये किस तरह लिया है, सिटी किस तरह आप ले सकते हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ, इंतहाई आसान है, चुटकी में आप सीख जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आप सेटिंग पे आ जाएंगे। आप यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट। फिर आप यहाँ पर सोर्स का मतलब ये है कि रेंज। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने सिटीज़ का लिस्ट बनाया है, लिस्ट ऑफ सिटी आप बनाएंगे, या अगर आपने कहीं पर और जगह पर बनाए हैं तो वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है। आप देख यहाँ से इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को दोबारा करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे कि किस तरह काम करता है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी एरिया यहाँ पर कर देता हूँ तो कर सकते हैं, ओके करो। अलर्ट भी आप सिटी, इनवैलिड सिटी आप ओके करो तो आपके पास हो जाएगा। अब आप इन सिटी के अलावा जो भी सिटी एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पर एंट्री करने नहीं देगा, क्योंकि वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है जो लिस्ट आपने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सपोज सिंध, एंटर कर देता हूँ। इनवैलिड सिटी, यहाँ पर ये सिटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगा, मतलब एंट्री कर दूंगा, तो जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट में एक एम्प्टी जगह छोड़ी थी कि उसमें अगर हम किसी लिस्ट को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास होते हैं क्वालिफिकेशंस का या कंट्रीज का या मेल फीमेल का, या इसके अलावा जो भी लिस्ट होते हैं, ड्रॉप डाउन जो होते हैं वो हमारे पास लिस्ट होते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लिस्ट का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हमारे पास है डेसिमल, तो ये भी इंतहाई ईजी है, जिस तरह और है इसी तरह ये भी है। डेटा वैलिडेशन सेटिंग, आप बिटवीन में जाएंगे, यहाँ पर अलाउ में डेसिमल सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है।
आप ओके करते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 11 एंटर करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि सिर्फ ज़रा गौर से देखो। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं, नो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ABCD एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने डेसिमल सेलेक्ट किया था। तो ये है हमारे पास डेटाबिलिटेशन। अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ तो ये होगा, क्योंकि हमने 3 to 9 लिया है। अब यहाँ पर रेटिंग पॉइंट हमारे पास ये भी इसी तरह है, लेकिन हमने यहाँ पर होल नंबर लिया है 0 to 10। जिस तरह हमारे पास होता है कि हम जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से वो कह रहे हैं कि रेटिंग पॉइंट दो, या कहीं और जगह पर रेटिंग दो कि इसकी कितनी रेटिंग होनी चाहिए, 10, 5, 6, 3, इस तरह। तो इस तरह हमने भी है कि एम्प्लॉय का रेटिंग पॉइंट क्या है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। इनपुट मैसेज आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं। रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय सोच समझ के ट्राई करो। ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सपोज 0 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा क्योंकि हमने 0 को भी कर दिया। हो सकते हैं कि इसमें कोई एम्प्लॉय नल हो, कुछ भी ना हो। मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं 11 कर देता हूँ तो हमें मैसेज देगा। सोच समझ के ट्राई करो। तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, सॉरी रिट्राई करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो, तो ये था हमारे पास लिस्ट का ड्रॉप डाउन। अब आप लोगों का इसमें कोई मसला नहीं होगा कि हम किस तरह डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी अपनी नीड के मुताबिक जिस चीज़ पे भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो जो भी हो। आप डेटा वैलिडेशन यूज़ करके अपने आप के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ट्रिक आनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक आती है कि हम किस तरह डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं C++ और डेटाबेस या इसके अलावा जो भी MS एक्सेस को सीखना चाहूँ, या आप करना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में इसको लर्न करूं, तो आपको ये ज़रूर रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो आप लोगों को वो चीज़ें समझने में आसान होगी। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जिस तरह हमारे पास ड्रॉप डाउन होते हैं, उसी तरह हमारे पास ये भी हैं। आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ का प्लेस बनाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है क्रिकेट का, कि क्रिकेट में प्लेयर्स हैं, फुटबॉल का, हॉकी का, बैडमिंटन का। आप इसके अलावा कबड्डी वगैरह वगैरह जो भी हो आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर गुड्स का भी ले सकते हैं कि गुड्स, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास LCD है, LCD में कौन कौन सी कंपनी हैं, और इसके अलावा हमारे पास है लैपटॉप कौन कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं, उसका लिस्ट हो तो आप बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे सारों को। आप यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाएंगे और टॉप रो सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को रिमूव करें, ओके करेंगे। अब आप नए मैनेजर पे जाएंगे। अगर आप लोगों को नए मैनेजर का पता नहीं है तो प्लीज़ मेरे पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम किस तरह नए मैनेजर को यूज़ सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नए मैनेजर की वीडियो का लिंक ज़रूर डालूंगा। तो अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप वहाँ से जाके नए मैनेजर को सीख सकते हैं। आप जब नए मैनेजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायरेक्टली यहाँ पर नए मैनेजर में ऐड हुए हैं। तो इसमें कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से अगर चाहते हैं न्यू को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप क्लोज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों चाहते हैं कि मैं अलग अलग सेलेक्ट करूं, तो फिर आप लोगों को इस तरह सेलेक्ट करना होता है और फिर नए मैनेजर पे जाना होता है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से हैं, लेकिन आप लोग फिर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल LCD का, एप्पल का, और हमारे पास है एंड्रॉयड का, और इसके अलावा हमारे पास है जापान का। जो भी हो आप लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को डमी करके दिखाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ। तो सपोज़ मैं अगर चाहता हूँ इसको ऐड करूँ, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला में नए मैनेजर पे जाएंगे, आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप ये LCD पहले से आया है क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप रो किया। अगर टॉप रो पे क्लिक नहीं है तो आप यहाँ पर फिर LCD लिखें, आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि हमने इसको ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने ये इसको नेम मैनेजर में ऐड किया। अब आप बताएंगे कि अब हमें और क्या करना है। आप यहाँ पर एक चीज़ लेंगे, जिस तरह हमारे पास ये हमने जो लिस्ट बनाई है ये गेम्स के बारे में है, तो हम लिखेंगे गेम्स, सॉरी अगेन। तो गेम्स, इसके अलावा हमारे पास इसमें प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स का ले लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को हेडिंग के दे कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर असाइन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हो गए हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। आप गेम्स में यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे, आप डेटा में डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। जब आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सोर्स मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास शीट नंबर 3 में आप क्रिकेट, फुटबॉल, इनका जो टॉप रो है यानी हेडिंग, आप उसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक यहाँ पर लिस्ट बन गए हैं। लिस्ट जब बन जाता है तो आप देख सकते हैं उसके पास एक बटन आ जाता है, जो हमारे पास यहाँ पर आ गई है बटन। तो देख सकते हैं कि इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। अगर आप इसके अलावा भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऐड करके फिर यहाँ पर वो सिलेक्शन सोर्स में आप इसको ऐड करेंगे। अगर आप सोर्स में ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो शो नहीं होगा। अब तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ गेम्स के नेम आए हैं, जिस तरह फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास वो प्लेयर्स भी आ जाएं। आप यहाँ से इसको फुल सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और आप यहाँ से दोबारा लिस्ट करेंगे। आप यहाँ से अब एक फार्मूला है, आप उसे अप्लाई करेंगे। आप लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, बताए हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए हों। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में जो फार्मूले हैं उनको देखें। तकरीबन मैंने 70-80 फार्मूलेज इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को पेश किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं। तो अब मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँगा कि इनडायरेक्ट लिखें आप कॉलम। यहाँ पर आप यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से सिलेक्शन लेंगे। आप यहाँ पर सिलेक्शन, यहाँ पर ये हमने जो गेम्स के नीचे जो लिखे हैं, सपोज हॉकी जो लिस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उसके बाद आप ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ड्रैग एंड ड्रॉप, इट मीन्स दैट लिस्ट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर हॉकी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास प्लेयर्स में वही हॉकी के प्लेयर शो होंगे डायरेक्टली। आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से क्रिकेट कर देता हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आमिर अफरीदी जो भी हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था एक और ट्रिक, मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन को लर्न करना चाहिए, बेसिक टू एडवांस। अब मैंने आप लोगों को बेसिक टू एडवांस बताया, एक भी चीज़ मैंने इसमें मिस नहीं किया है। डेटा वैलिडेशन में आप हर एक को कर सकते हैं आसानी के साथ, बहुत ही इजी हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।